बिहार बीजेपी में हाहाकार, बीजेपी सांसदों पर छाया संकट। आर नाम के 3 नेताओं को ज्यादा खतरा। अब क्या करेंगे ये नेता? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बिहार की राजनीति में रोजाना कोई ना कोई नया भूचाल आता रहता है। बिहार की राजनीति बेहद दिलचस्प है। अब वह एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला भले ही अधर में लटका हो, लेकिन बीजेपी अपने मौजूदा सांसदों को टिकट देने की स्थिति को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि किसे टिकट दिया जाए, किसका टिकट काटा जाए, क्या पैमाना रखा जाए, कौन से जिताऊ चेहरे होंगे और अगर कुछ चेहरों का टिकट काट दिया जाता है तो क्या इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा, कहीं लोकसभा चुनाव में हार ना हो जाए। बीजेपी के रणनीतिकार सिटिंग सांसदों के परफॉर्मेंस और उम्र के लिहाज से उम्मीदवारों का चयन करना चाहती है। उम्र के दायरे में ऐसे कई सांसद हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ज्यादा उम्र के कारण अब इनकी भागीदारी संगठन में ली जाएगी, चुनाव में नहीं उतारा जाएगा। यानी कि ऐसे सांसदों का टिकट काटा जा सकता है, नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। इस बार बीजेपी ये तय कर चुकी है कि लगभग 50% नए और युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा। इस बात को कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है कि बिहार के कुछ चुनिंदा सिटिंग सांसदों का पत्ता साफ हो सकता है। इनमें सबसे ज्यादा खतरा आर नाम वालों के लिए है, क्योंकि सबसे ज्यादा सांसद ऐसे हैं जिनका नाम आर से शुरू होता है। उम्र के लिहाज से बीजेपी के राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा बक्सर लोकसभा सीट की है। बक्सर से बीजेपी सांसद और मंत्री अश्विनी चौबे के बारे में चर्चा है कि इस बार उनकी उम्र लोकसभा चुनाव के आड़े आ रही है। कहा जा रहा है कि अश्विनी चौबे 72 साल की उम्र की सीमा पार कर चुके हैं। बक्सर के बाद मोतिहारी लोकसभा सीट की भी खूब चर्चा हो रही है। मोतिहारी से राधा मोहन सिंह सांसद है। इनकी उम्र भी 74 साल की हो गई है। इन्हें भी संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। यानी कि आप देखिए, जो 70 से ज्यादा है उनके लिए मुसीबतें शुरू हो गई है। आगे बढ़ेंगे तो इसके अलावा शिवहर लोकसभा से रमा देवी सांसद है। इनकी भी उम्र जो है वो लगभग 74 साल की हो गई है। और अगर सूत्रों की माने तो इनके परफॉर्मेंस को लेकर भी कोई सकारात्मक टिप्पणी अभी तक नहीं आई है। ऐसे में संदेह है कि वो चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है उनके भी परफॉर्मेंस पर चर्चा की जा रही है और फीडबैक लिया जा रहा है। फिर उस फीडबैक पर भी चर्चा की जा रही है कि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, पॉजिटिव रिप्लाई मिलता है, तो एक बार को आला कमान सोचेगी जरूर। इनके अलावा और भी कई ऐसे चेहरे हैं जिनका टिकट कट सकता है, तो आपको वो भी विस्तार से बताते हैं। इन बीजेपी सांसदों का कट सकता है टिकट। पाटलिपुत्र से सांसद रामकृपाल यादव भी, इनकी भी उम्र 70 की हो गई है, मगर माना जा रहा है कि इनका परफॉर्मेंस ठीक है। लेकिन उम्र पर बात हुई है तो इनका भी मामला गड़बड़ हो सकता है। भाजपा नेता गिरिराज सिंह 70 पार करने वाले नेताओं में शुमार है। आरा लोकसभा के सांसद और मंत्री आर के सिंह भी 70 के पार करने वाले नेताओं में है। 70 पार वाले सांसद में सासाराम के छेदी पासवान भी शामिल है। उनका परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है। तो उम्मीदवारी पर अंतिम फैसला केंद्रीय चुनाव समिति को लेना है। वैसे प्रदेश समिति उम्मीदवारी को लेकर अपने नाम बढ़ा चुकी है। कहा जा रहा है कि जिनकी उम्र 70 पार है और उनका परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है, ऐसे सांसदों को लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी खबर है कि इस बार युवा और तेज तर्रार चेहरों को नेताओं पर दाव लगा सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बीजेपी हर हालत में जीतना चाहती है। अब बाकी के राज्य भी देखेंगे तो सभी राज्यों में एक ही फॉर्मूला बीजेपी ने अपनाया है कि जिनकी कम उम्र है, जो युवा हैं या फिर जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, उस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ही बीजेपी टिकट दे रही है। ऐसे में देखना होगा कि जो सांसद 70 पार कर चुके हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र में जो काम किया है, जो वादे किए थे उन पर खरे नहीं उतरे हैं, फीडबैक भी नेगेटिव मिल रहा है, हो सकता है कि उनको टिकट ना दिया जाए, उनका पत्ता साफ कर दिया जाए। आपकी क्या राय है? क्या यह फैसला सही होगा? जो भी नाम हमने आपको बताए हैं, अगर इनका टिकट काट दिया जाता है तो क्या बीजेपी इन सीट पर जब नए चेहरे लाएगी तो जीत हासिल कर पाएगी या नहीं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।